राघवेंद्र स्वामी महाराज की जो समाधि है वो संजीवनी महासमाधि है। यहां प्रभु महाराज की समाधि संजीवनी महासमाधि है। उसी प्रकार आळंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज की जो समाधि है वो संजीवनी समाधि है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के 250 वर्षों के बाद पैठण के एकनाथ महाराज के स्वप्न में ज्ञानेश्वर महाराज प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अजाण वृक्षाची मुळी कंठासलागली, येऊनी आळंदी स्थली काढ़ हवेगी, कि किसी एक वृक्ष की जड़ मेरे कंठ में चुभ रही है। मैं जो समाधि अवस्था में बैठा हूं, मेरे कंठ में कोई जड़ आकर चुभ रही है, किसी वृक्ष की जड़, अजाण वृक्षाची मुळी, और उसके कारण मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे समाधि में व्यत्यय हो रहा है, तुम आकर उसे दूर करो। ऐसी आज्ञा ज्ञानेश्वर महाराज देते हैं एकनाथ महाराज को। तो एकनाथ महाराज अपने सभी सेवकों को लेकर पैठण से आळंदी गए। वहां गए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सचमुच जो संजीवनी समाधि का जो स्थल था उस समय, वो बहुत खराब परिस्थिति थी। वहां पर सारे झाड़ी झुरमुट से वो आवृत्त था स्थान, कटीली जंगली झाड़ियां हो गई थी वहां पर। तो एकनाथ महाराज ने अपने सेवकों को लेकर सब कुछ शुद्ध किया उस परिसर को, और जाकर समाधि के समक्ष, ज्ञानेश्वर महाराज की संजीवनी समाधि के समक्ष ध्यानस्थ होकर बैठे। तब एकनाथ महाराज के मन में यह प्रश्न आया कि क्या ज्ञानेश्वर महाराज ने मुझे केवल इतने काम के लिए बुलाया? क्या केवल झाड़ी झूड़ी साफ करने के लिए मुझे बुलाया उन्होंने? केवल इतने से काम के लिए बुलाया? वो तो यहां के आळंदी के किसी सेवक से भी करवा सकते थे। मेरे स्वप्न में प्रकट होकर कहते हैं अजाण वृक्षाची मुळी कंठासलागली, इसका कोई गहरा अर्थ जरूर है। जब वे सोच ही रहे थे तब ज्ञानेश्वर महाराज स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि अरे एकनाथा, ऐसा है कि मैंने ज्ञानेश्वरी की जो रचना की है उसमें कई विकृतियां आ गई हैं, अशुद्धियां कहीं आ गई हैं, लोग उसका गलत उच्चारण कर रहे हैं, आवृत्ति जब उसकी बना रहे हैं, छाप रहे हैं, तो गलत गलत उसमें चीजें घुसा रहे हैं, ओवियों का गलत अर्थ लगा रहे हैं। तो इस प्रकार मेरा जो ग्रंथ है वो विकृत हो गया है उसका स्वरूप, तो उसको तुम शुद्ध करो। अज्ञान रूपी अजान वृक्षाची मुळी, अज्ञान रूपी वृक्ष की जड़ों ने उस निधि को, उस खजाने को ग्रस लिया है, तो उसे दूर करो और ज्ञानेश्वरी को शुद्ध करो। तब एकनाथ महाराज ने वो कार्य किया और ज्ञानेश्वरी ग्रंथ को पुनर्शुद्ध किया, पुनर्प्रकाशित किया, उसका पुनरुद्धार किया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यह संजीवनी अवस्था की महिमा है। हमारा यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि प्रभु महाराज जो है यहां पर अपनी संजीवनी अवस्था में जीवंत रूप से हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए बैठे हुए हैं।